नमस्कार साथियों, पे मैनेजर से समस्त प्रकार के बिलों को IFMS 3.0 पर माइग्रेट करने के क्रम में अब लास्ट जो यात्रा भत्ता बिल बचा हुआ था पे मैनेजर पे बनता था, उसको अब IFMS 3.0 पर माइग्रेट कर दिया गया है। अब यात्रा भत्ता बिल पे मैनेजर की बजाय IFMS 3.0 से ही बनेंगे। वित्त कोष एवं लेखा विभाग ने इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया है। 13 फरवरी 2026 को ये परिपत्र जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि 23 फरवरी 2026 से 4 विभागों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ये जो बिल है वो IFMS 3.0 पर बनाए जाने शुरू होंगे। कार्मिक विभाग, कोष एवं लेखा विभाग, निरीक्षण विभाग और स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग और शेष जो विभाग हैं उनमें उनके जो बिल्स है वो 1 मार्च 2026 से IFMS 3.0 पर बनने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब 1 मार्च 2026 से समस्त जो विभाग है उनके टीए बिल्स अब IFMS 3.0 से ही प्रोसेस हो सकेंगे और पे मैनेजर से ये प्रोसेस है वो बंद कर दी जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 1/3/2026 से अन्य समस्त विभागों कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा भी यात्रा भत्ता बिल केवल IFMS 3.0 से ही प्रोसेस किए जा सकेंगे। तो ये जो 4 विभाग जिनमें 23/2/2026 से शुरू हो रहा है IFMS 3.0 पे, उसमें ये 23 फरवरी से ही बिल वो पे मैनेजर से बनने बंद हो जाएंगे और अन्य विभागों के लिए 1 मार्च 2026 से पे मैनेजर पर यह प्रोसेस नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे लिखा है कि IFMS 3.0 से यात्रा भत्ता बनाए जाने हेतु अधिकारी कर्मचारी एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस से यात्रा भत्ता विवरण तैयार करके बिल ई-साइन द्वारा DDO को फॉरवर्ड कर सकेंगे और यात्रा भत्ता बिल DDO के कार्यालय पर मेकर को माई टास्क लिस्ट में प्रदर्शित होंगे। यानी प्रत्येक एम्प्लॉय को अपनी ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे अपना टीए बिल बना के फॉरवर्ड करना है तो वो मेकर पे प्रदर्शित होगा। DDO का जो मेकर है उस पे प्रदर्शित होगा और इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, यात्रा भत्ता भुगतान के लिए सिस्टम पर मेकर, चेकर और अप्रूवर की व्यवस्था रखी गई है और संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि जहां लेखाकर्मी पदस्थापित है वहां आवश्यक रूप से चेकर लेखाकर्मी को ही बनाया जावे और इस हेतु सिस्टम पर भी संबंधित कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों को ही चेकर के रूप में प्रदर्शित करवाए जाने का विकल्प रखा गया है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रदर्शित बिल की नियमानुसार जांच पश्चात अनुमोदित किए जाने पर ई-साइन या डिजिटल सिग्नेचर किए जाने के उपरांत ही उनके बिल ट्रेजरी को सिस्टम से फॉरवर्ड किए जाएंगे और किसी प्रकार के गलत या अनियमित भुगतान के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष या आहरण वितरण अधिकारी लेखाकर्मी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों, लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों, आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे राजकीय भुगतानों की समय समय पर जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये इसका जो यूज़र मैनुअल है वो भी जल्दी आ जाएगा और जब ये शुरू हो जाएगा तो उस समय वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी। इसके संबंध में प्रोसेस के लिए किसी प्रकार के तकनीकी सहयोग की अगर आवश्यकता हो तो इसमें हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। इस ईमेल आईडी से अपनी समस्याओं का समाधान, जो यहाँ पे यात्रा भत्ता बिलों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होगी तो उनका समाधान यहाँ से पाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।